और आइए अब हम बात करते हैं कांवड़ यात्रा 2026 की, जिसको लेकर यूपी में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा दें कि किस तरह से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए सहारनपुर और अमरोहा समेत प्रदेश के जो कई जिले हैं, इनमें खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीमें हैं वो होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट का लगातार निरीक्षण कर रही हैं। कांवड़ मार्ग पर फूड सेफ्टी ऐप के QR कोड लगाए जा रहे हैं। तो वहीं मेरठ में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने 14 जिलों में बिजली के खंभों को सुरक्षित करने का काम जो है वो तेज कर दिया है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की जो दुर्घटना है उससे बचा जा सके। साथ ही क्या कुछ जो तैयारियां हो चुकी हैं इसके बारे में भी बताते चलें कि 30 जुलाई से शुरू हो रही श्रावण मास की जो कांवड़ यात्रा है, इसमें श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारियां भी कर ली हैं। सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक की बात करें, अतिरिक्त बसों की बात करें तो उनको लेकर 24 घंटे कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट की पूजा बात कर ली जाए तो हर तरह की जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात की तो ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर बिजली व्यवस्था तक हर पहलू पर खास फोकस किया गया है। तो आखिरकार सरकार ने क्या कुछ जो इंतजाम किए हैं इसके बारे में भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, यूपी सरकार ने सुरक्षा सुविधा और सुचारू व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहां पर टेम्परेरी जो थाने हैं वो भी बनाए गए हैं। यूपी SRTC हरिद्वार समेत प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त जो बसें हैं वो भी चलाई जा रही हैं। सभी क्षेत्रों में मुख्यालयों पर 24 घंटे कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहेगा। अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। बस स्टेशन पर पेयजल, शौचालय, सफाई और पूछताछ काउंटर की व्यवस्था भी यहां पर देखने को मिल रही है। ढाबों को लेकर भी निर्देश जारी हुए। सभी बस चालकों का होगा ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट और यहां पर मेरठ सहित संवेदनशील जिलों में विशेष ट्रैफिक डाइवर्सन प्लान भी लागू रहेगा। मंदिरों में देखें तो अलग से जो लाइन है वो कांवड़ियों के लिए निर्धारित की गई है। दिल्ली देहरादून हाईवे समेत कई मार्गों पर भारी वाहनों की रोक रहेगी। स्वास्थ्य विभाग की विशेष तैनाती वहां पर देखने को मिलेगी। मोबाइल एम्बुलेंस भी यहां पर तैयार रहेंगे। कांवड़ मार्गों पर विद्युत पोल ढकने का कार्य देखने को मिलेगा। करंट से सुरक्षा के विशेष जो इंतजाम है वो भी देखने को मिलेंगे। तो यूपी में जिस तरह से बीते समय के तुलना में इस बार 7 करोड़ से ज्यादा जो कांवड़िए हैं वो तैयार हो रहे हैं, यह अनुमान जताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से भव्य दिव्य जो तैयारी है पूरे 75 जिलों में देखने को मिल रही है। और अधिक जानकारी लेते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़े हैं अतुल गर्ग। अतुल, स्वागत है आपका। अतुल, बताएं कि 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह की जो तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से वो कर ली गई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय मैं बिजनौर के नजीबाबाद तहसील में स्थित मोटा महादेव मंदिर पर हूं। एक तरह से यह मंदिर हरिद्वार से चलने के बाद जो कांवड़िए आते हैं उनके लिए पहला स्थान होता है जहां पर वो जल चढ़ाते हैं। और व्यवस्थाओं की बात है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी होटल जो इस रास्ते में है उन पर QR कोड, रेट लिस्ट और साथ ही शुद्धता के ध्यान को रखने के साथ निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिजली के खंभों पर पन्नियां लगा दी गई हैं। यह पूरा क्षेत्र जो बिजनौर से नजीबाबाद होते हुए पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तराखंड के कुमायूं मंडल की तरफ जाता है, इसमें जो गुलदार है और तेंदुआ है उसका भी एक उनकी संभावना रहती है कि वो वहां पर आक्रमण कर सकते हैं। उसको देखते हुए ट्रैपिंग लाइट और साथ ही उनको निर्देशित किया गया है कांवड़ियों को कि वो अपने ग्रुप में बना के चले, वो अकेले रात यात्रा ना करें या बहुत रात के समय में इन क्षेत्रों में यात्रा ना करें। पुलिस प्रशासन की बात करें तो उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली है। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है। बाकी और जो व्यवस्थाएं और की गई हैं उनमें गड्ढों को भरा जा रहा है। काफी हद तक गड्ढों को भर दिया गया है ताकि यात्रा सकुशल चलती रहे। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि प्रशासन ने इस बार 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट की पॉलिसी को बनाते हुए और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेरी थाने हैं वो भी यहाँ पर अतुल देखने को मिल रहे हैं और अस्पताल को भी सक्रिय रहने को कहा गया है। इस दिशा में भी किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है और लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसको लेकर भी किस तरह से तैयारी देख रही है। अस्पतालों की बात करें तो पूरे क्षेत्र में जो चिकित्सकों की एक छोटी छोटी टुकड़ियां और कैंप लगा दिए गए हैं, जो कल 28 तारीख से रूट डाइवर्जन के बाद
30 तारीख से विधिवत रूप से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। दूसरी अन्य व्यवस्थाओं की बात करें तो एम्बुलेंस जगह जगह पर उपलब्ध है। 108 की सर्विस पूरी तरह से एक्टिवेट कर दी गई है। जो यूपी 112 है पुलिस व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था भी पूरी तरीके से कर दी गई है। साथ ही पुलिस की तरफ से जो कांवड़ सेवा के लिए वॉलंटियर भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो पूरे रास्ते पर रहेंगे और जो यात्री हैं, कांवड़ यात्री हैं, उनको गाइड करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल गर्ग तमाम जानकारी के लिए।